नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं पुष्पेंद्र सिंह लेके चलता हूँ आपको वापस से वो फैक्ट्स जो बच्चे अक्सर गलत करते हैं। आज जो अपन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही बेसिक टॉपिक है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जिसके बारे में और अगर कहें तो अपन थर्ड फोर्थ क्लास से ही पढ़ना चालू हो जाते हैं, लेकिन उसका जो बेसिक्स है वो बहुत कम बच्चों का वो क्लियर होता है। होने में तो जो टॉपिक है आज ये है कि व्हाट इज स्टेम और व्हाट इज रूट। बहुत है। इसके सिवा अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे। आप कई बच्चे क्वेश्चन बहुत एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्टेम। इवन मेडिकल में भी क्वेश्चन पूछा गया, एग्रीकल्चर फील्ड में तो बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सब रट लेते हैं कि इट इज अ स्टेम, बट ये किसी को बहुत रेयर बच्चों को पता होता है कि व्हाई इट इज अ स्टेम, ये नहीं पता होता है। आज यही अपन बात करेंगे कि अपन जैसे कहते हैं कि राइजोम है, आपके कॉर्म है, बल्ब है, ये सब व्हाट इज दिस, ऑल दीज आर मॉडिफाइड स्टेम। अब सवाल ये है कि व्हाई ऑल दीज आर मॉडिफाइड स्टेम। जब सवाल है आपको यही नहीं पता स्टेम क्या है, तो मॉडिफाइड स्टेम होने का उनका कारण आपको कभी समझ आना ही नहीं है। ये अपन डिस्कस करेंगे। जैसे बनाना की अपन बात करें, बनाना में एक टू स्टेम होता है, एक सूडो स्टेम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसको सूडो स्टेम क्यों बोला जाता है, व्हाई इट इज कॉल्ड सूडो स्टेम, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। थर्ड जो क्वेश्चन आता है कि जैसे रूट है, कैरेट है, एक्सेट्रा है, ये जैसे है इनको अपन रूट मानते हैं, इनको अपन ट्यूबरस रूट मानते हैं, इनको नॉर्मल रूट मानते हैं, बाकी पोटैटो को नहीं मानते। तो व्हाट इज द रीजन। तो अब जो अपन डिस्कस करते हैं, मैं कुछ फैक्ट्स बता रहा हूँ, बेसिक फंडामेंटल है, वो आपके पहले क्लियर होने चाहिए। पहला जो सवाल है कि व्हाट इज स्टेम और व्हाट इज रूट, ये आपका बहुत अच्छे से पहले क्या होना चाहिए, क्लियर होगा, तभी ध्यान रखना आप आगे इसके बारे में सॉल्व कर पाएंगे। देखिए पहली बात है, कभी भी आप स्टेम है, स्टेम के मैं दो चीजें आपको बताता हूँ, या रूट है। अगर मैं सीड बेसिस पे बात करूँ, तो सीड का जब भी आपके जर्मिनेशन होगा तो उसमें दो पार्ट होता है। एक तो होता है जिसे अपन बोलते हैं ऊपर वाला, जिसे अपन बोलते हैं प्लूम्यूल, और एक ध्यान रखना जिसे अपन क्या बोलते हैं, एक होता है जिसे अपन बोलते हैं रेडिकल। अब ये जो प्लूम्यूल है, ये ध्यान रखना किसको राइज करता है, दैट इज गिव राइज टू स्टेम एंड दैट इज गिव राइज टू रूट। मतलब प्लूम्यूल से क्या बनता है, स्टेम बनता है, और रेडिकल से क्या बनता है, रूट। मतलब आर्ट से रेडिकल, आर्ट से क्या बनता है, रूट। लेकिन ये क्या है, ये तो रटाफिकेशन टाइप में, लेकिन ये बेसिक क्लियर नहीं होता। देखो आपको मैं जो बेसिक है वो आपको सिंपल से बताता हूँ। एक जो बेसिक चीज है ये तो डेफिनेशन में इंक्लूड होगी। प्लूम्यूल इज दैट पार्ट दैट डेवलप फ्रॉम द stem is that part we develop from the plumule. Secondly, what is the basic need, जो बहुत बहुत important है, ध्यान रखना, it has nodes and internodes। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए। मतलब तना क्या होगा, तना वो होगा जिसके ऊपर क्या होगा, नोड और इंटरनोड होगा। अब कई दो को कंफ्यूजन होता है कि नोड और इंटरनोड होता क्या है, तो वो मैं आपको बता दूं। देखो नोड है, जैसे आप शुगर केन का अपन अगर पार्ट देखें, तो शुगर केन के अंदर ये जो पार्ट है दैट इज नॉन एज नोड। ये जो पार्ट है इसे अपन क्या बोलेंगे, नोड, और इसके जो बीच का पार्ट है इसे अपन क्या बोलते हैं, इंटरनोड। सिंप्लीफाई मैं करूं तो देखिएगा, अगर आपको बेसिक से एक चीज बताता हूं, प्लांट का कोई भी पार्ट जहां से फुटान होगी वो ध्यान रखना क्या कहलाएगा, नोड। मतलब जो भी लीव्स निकलती है, जो भी ब्रांच निकलती है, जो ये पार्ट होता है, ध्यान रखना इसको अपन क्या बोलेंगे, नोड। इनके बीच, दो नोड के जो बीच का एरिया होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, इंटरनोड। अक्सर अक्सर बच्चों से पूछा जाता है कि व्हाट इज स्टेम, तो उनके इमेजिनेशन में क्या चलता है कि इमेजिनेशन ये चलती है, स्टेम क्या होता है, स्टेम एक ट्री का वो पार्ट है जो प्लांट को क्या करता है, प्लांट को एंकर करता है। इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, स्टेम। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर अपन चले, उनकी भावनात्मक रूप में उनकी इमेजिनेशन पे चले, इसका मतलब स्टेम तो वही होगा जो एरियल होगा और जो रूट के नीचे, मतलब सॉइल के नीचे तो पाया नहीं जाएगा। दैट इज टोटली रॉन्ग। ध्यान रखना स्टेम का पर्टिकुलर अगर आपसे बोले, स्टेम वो पार्ट होगा जिसके ऊपर प्लूम्यूल से जो डेवलप होगा, और सेकेंडली इट हैज अ नोड और इंटरनोड। स्टेम पे बेसिकली आपको ध्यान रखना नोड और इंटरनोड होगा, तो ध्यान रखना वो आपकी स्टेम कहलाएगा ही। अब सवाल होता है कि सर चलो ठीक है, आपने जो गन्ने के अंदर बता दिया प्लूम्यूल होता है, प्लांट के अंदर कोई भी पार्ट होगा वो, चलो ये नोड है, ये नोड है, यहाँ से कोई लीव्स निकलेगी तो ये नोड है। लेकिन बेसिकली हम कैसे पहचाने कि ये नोड है या
इंटरनोड है या नहीं। देखो मैं सिंपल सा आपको फंडा बताता हूँ। कभी भी अगर आपने देखा हो, अगर आपने इनको एग्जांपल देखो, मैं आप अपने दिमाग में ध्यान रखना, इनकी पिक्चर बननी चाहिए। जैसे हम बात करूँ, अगर आपकी बात करूँ पोटैटो की, मैं बात करूँ आपके अनियन की, मैं बात करूँ आपके, मैं जिंजर की बात करूँ, मैं आपके टर्मरिक की बात करूँ, किसी की बात करूँ, इनके अंदर आपने एक चीज देखा होगा कि अगर आप इनको रख देते हो तो ध्यान रखना इनके ऊपर क्या आती है, इनके ऊपर आपने देखा होगा कि इनके अंदर ऊपर फुटान आ जाती है। फुटान आती है, फुटान आने का मतलब अगर आपने इनको नॉर्मल भी आपने छोड़ दिया इनको, तो कहीं ना कहीं आपको इसके ऊपर क्या दिखेगा, आपको इनके ऊपर फुटान दिखाई दी। मतलब अगर आप अनियन को छोड़ो, प्याज, अगर आप अनियन लेते हो, अनियन को आप देखो तो अनियन के ऊपर आपको कहीं ना कहीं क्या दिखाई देगा, अनियन के ऊपर आपको क्या दिखाई देगा। जैसे प्याज है, कलर चेंज कर लेते हैं, एक मिनट रुकिएगा। ये जैसे ये प्याज है, प्याज के ऊपर आपको कहीं ना कहीं ग्रीन ग्रीन कलर के आप छोड़ दो तो फुटान आ जाती है। एक्चुअल में जो फुटान आई वो एक्चुअल में पार्ट क्या है, वही पार्ट क्या है, वो उसके ऊपर क्यों आई, क्योंकि उसके ऊपर क्या पाई जाती है, उस पर नोड है, नोड वाले ही पोर्शन से फुटान आएगी। आप जिंजर है, जिंजर को आप प्रोपोगेशन, इसी प्लांट को आप प्याज को, आलू को आप जमीन के अंदर लगा दो, फुटान हो जाएगी। प्याज को लगा लो, नया प्याज निकल जाएगा। अदरक, जिंजर जो है आपकी क्या बोलते हैं, अदरक है, इसको जमीन के नीचे निकाल दो, ये नया फुटान कर देगा। आप टर्मरिक है, जो आपकी हल्दी होती है, उसको जमीन के नीचे डाल दो, जो नोड वाला पोर्शन होगा वहां से क्या हो जाएगा, जैसे ये नोड वाला पोर्शन है, यहाँ से क्या निकल जाएगा, नया प्लांट निकाल देगा। लेकिन कभी आप देखा, कभी आप गाजर को रखो, जैसी गाजर है वैसे के वैसे उसमें कोई फुटान नहीं होनी। मूली को रखो तो उसमें कोई फुटान नहीं होनी, क्योंकि वो एक तरह का रूट है और रूट के अंदर नोड और इंटरनोड नहीं होता। अगर नोड है तो कोई भी न्यू जो ब्रांचेस है या न्यू इवोल्यूशन है उसे एक्सिलरी बड होगा, उससे कोई नई ग्रोथ नहीं हो सकती, इसलिए वो क्या है, एक रूट है। लेकिन ये जितने भी है आपके, पोटैटो है, अनियन है, जिंजर है, टिंडर, इनको अपन क्या बोलते हैं, इट आर नॉन एज मॉडिफाइड स्टेम। ये सॉइल के नीचे हैं, पाए जाते हैं, एंड दिस आर द मॉडिफाइड स्टेम। अब समझ आया स्टेम क्यों बोला जाता है, स्टेम इसलिए बोला जाता है कि इनके नोड और इंटर, आप बेसिक समझ लो। आप एक एग्जांपल ऐसे, आप अरवी को जमीन में डालो, उग जाएगी, क्योंकि उस पर क्या पाया जाता है, नोड। इसका वो क्या है, वो एक तरह का मॉडिफाइड स्टेम है। अब मॉडिफाइड जो स्टेम है वो कई तरीके का हो सकता है। मॉडिफाइड स्टेम की मैं बात करूं तो ध्यान रखना, मॉडिफाइड में क्या आता है, मॉडिफाइड के अंदर आपके बल्ब भी आते हैं, एक आपके राइजोम भी आता है, एक आपके कॉर्म भी आता है, आपके ट्यूबर्स भी आते हैं। तो ये जो पोटैटो है, पोटैटो किसका एग्जांपल है, पोटैटो एक ट्यूबर का एग्जांपल है, लेकिन ये किसका है, ये किसका पार्ट है, ये इट इज ए पार्ट ऑफ इट। दीज आर ऑल आर टाइप्स ऑफ मॉडिफाइड स्टेम। अगर मैं इनका एग्जांपल दूं आपको, बल्ब का एग्जांपल जैसे आपका अनियन हो गया, गार्लिक हो गया, ये सारा का सारा क्या, राइजोम की मैं बात करूं तो राइजोम के अंदर आप जिंजर ले लो, आप टर्मरिक ले लो, आप इसके अंदर मैं बात करूं कॉर्न तो अरबी जिसे अपन बोलते हैं वो ले लो, जिसे अपन बोलते हैं कोलोकेशिया, कोलोकेशिया जिसे अपन हिंदी में प्याज अरबी बोलते हैं, या कॉमन अगर हम बात करें तो इसका नाम क्या होता है, कोलोकेशिया। दिस आर द एग्जांपल ऑफ कॉर्न। तो नॉर्मल बात करो तो अगर फ्लावर की अपन बात करें तो ग्लैडियोलस। तो ये क्या है, ऑल दीज आर मॉडिफाइड। मॉडिफाइड स्टेम क्यों है, बिकॉज इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड। और नोड कौन सा पार्ट होता है, जहां से कोई भी नई फुटान होती है, नई ग्रोथ होती है, उसे ध्यान रखना अपन क्या बोलेंगे, उससे अपन बोलेंगे नोड। और वही अगर अपन बात करें इनका, देखो अब इसमें राइजोम क्या होता है, कॉर्म क्या होता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इसके बारे में जो अपन डिस्कशन करेंगे वो अपन बाद में करेंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि राइजोम और कॉर्म में व्हाट इज द डिफरेंस क्या है। वो अगर अपन डीप में जब पढ़ेंगे तब अपन इसके बारे में बात करेंगे। अभी अपन बात करें कि स्टेम क्या होता है। तो स्टेम ध्यान रखना वो पार्ट होगा जिसपे क्या होती है, नोड और इंटरनोड, इन सभी के ऊपर आप जमीन में लगा दो। तो अब वो स्टेम होगा तो उसको अपन प्रोपोगेशन में भी काम में ले सकते हैं। रूट होगा तो अपने उसका सीधे कोई और पार्ट लेना पड़ेगा, लेकिन स्टेम उसका वही पार्ट अपन नए प्लांट उगाने के लिए काम में ले सकते हैं। ये एक फैक्ट है, ये आपको खासकर ध्यान रखना है। देयरफॉर आलू आपने रटा होगा, इट इज मॉडिफाइड स्टेम, बट व्हाई इट इज मॉडिफाइड स्टेम, बिकॉज इट हैज अ नोड्स एंड इंटरनोड। आपका जिंजर किसका एग्जांपल है, टर्मरिक किसका एग्जांपल है, अनियन किसका एग्जांपल है, गार्लिक किसका एग्जांपल, ऑल दीज आर स्टेम बिकॉज इट हैज नोड्स एंड इंटरनोड। अब मैं बात करता हूं एक नया चीज है जिसकी मैं बात करें, बनाना। ये जैसे आपने देखा होगा, ये आपका बनाना का प्लांट होता है। बनाना का अगर आपने प्लांट देखा हो तो बहुत ही सिंपल सा प्लांट है, जैसे ये प्लांट है, ये है। अब बनाना के अंदर ये जो पार्ट होता है इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं सूडो स्टेम।
अब अगर आपको ये पता है स्टेम क्या होता है तो आपको ये भी समझ आएगा सूडो स्टेम क्यों बोला जाता है, बताता हूँ। पहली बात तो इसको देखो, इसको क्या बोला गया, स्टेम। फिर लेकिन आगे क्या लगा दिया गया, आगे सूडो। सूडो का मतलब क्या होता है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स। फॉल्स का मतलब होता है क्या, झूठा। मतलब आलू जो ये आपका बनाना है, बनाना के अंदर ये जो आपका पार्ट है, ये जो पार्ट है इसको अपन सूडो स्टेम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, पहले स्टेम इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं ये सूडो इसलिए बोला जाता है क्योंकि क्या करता है, कहीं ना कहीं पौधे को सहारा देता है। और अपनी कहीं ना कहीं इमेजिनेशन होती है कि ट्रे का जो एरियल पार्ट होता है, जो सॉइल के ऊपर होता है, वो जो पौधे को सहारा देता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन स्टेम बोलते हैं। हाँ, सहारा तो ये भी देता है, कहीं ना कहीं प्लांट को सपोर्ट जरूर करता है, लेकिन ये झूठा सा, इसको स्टेम नहीं है। ये एहसास जरूर दिलाता है कि मैं स्टेम हूं, लेकिन ये स्टेम नहीं है। इसको सूडो स्टेम बोला इसलिए बोला गया क्योंकि इसके अंदर ध्यान रखना, नोड्स और जो इंटरनोड्स होती हैं, वो जो पार्ट है वो ध्यान रखना इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एब्सेंट होता है। तो ये क्या है, ये ध्यान रखना सूडो स्टेम इसलिए बोला जाता है, ध्यान रखना इट इज, ध्यान रखना ये क्या है, एक तरह का जो लीव्स होती है, जो पत्तियां होती हैं, उनका ध्यान रखना एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। एक जो पत्तियां होती है, पत्तियां 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 क्या करती है, आपस में मिला के एक इसको स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर दे देती है। ये पत्तियों का एक गुच्छा होता है, पत्तियों का एक पार्ट होता है इकट्ठा हुआ, जिसको उसको फर्मनेस प्रोवाइड करती है। इसलिए ध्यान रखना ये स्टेम नहीं है, ये सपोर्ट करता है, इसलिए इसको स्टेम होने का ये एहसास दिलाता है, इसलिए therefore इट इज नॉन एज सूडो स्टेम। ना कि इसको क्या बोल सकते हैं, इसको अपन इसलिए स्टेम इसको अपन नहीं कहते हैं। दैट इज द फैक्ट बिहाइंड दिस। ये आपको ध्यान रखना, रटना नहीं है। मेरी क्लास के अंदर सबसे एक फंडामेंटल बताता हूँ, नो रटाफिकेशन। क्योंकि ध्यान रखना एग्रीकल्चर एक साइंस है, और साइंस का ध्यान रखना देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड एवरी पॉइंट। हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। साइंस के अंदर हर चीज का क्वेश्चन होता है, उसका एक आंसर होता है। तो रटना नहीं है, उसको समझना है अपने को। सवाल दिमाग में घूमना चाहिए, ऐसा क्यों, अगर ऐसा क्यों है तो आपके दिमाग में आंसर भी आपको मिलेंगे। तो ध्यान रखना ये जो सूडो स्टेम है, इसको सूडो स्टेम इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये झूठा है, ये एहसास दिलाता है। इट इज नॉट ए रियल स्टेम, इट इज मेड ऑफ लीव्स। ये लीव से बना हुआ होता है, ये केवल पौधे को सहारा देता है, इसलिए एक एहसास दिलाता है कि मैं स्टेम, इसलिए इसको बोला गया सूडो। तो इसका मतलब क्या, बनाना के अंदर स्टेम होता ही नहीं है? नो, बनाना के अंदर रियल स्टेम होता है। बनाना का जो रियल स्टेम होता है वो सॉइल के नीचे होता है, और उसे ध्यान रखना अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं राइजोम। और ये ध्यान रखना कहाँ होता है, इट इज अंडर ग्राउंड। ये ध्यान रखना सॉइल के नीचे पाया जाता है, इसलिए ध्यान रखना इसको अपन क्या बोलते हैं, राइजोम। और ये ध्यान रखना इट इज अ ट्रू स्टेम। ये ध्यान रखना प्लांट का क्या है, आपके प्लांट का ये ट्रू स्टेम होता है, इसलिए ध्यान रखना आपको खासकर। तो 2 सवालों के जवाब, 3 सवाल मैं इंक्लूड कवर कर चुका, जो मैंने पहली जो मैंने क्लास स्टार्ट की थी उससे पहले मैंने क्या इंक्लूड किया था, मैंने जवाब दिया कि पोटैटो स्टेम है, क्यों है, ये मैंने आपको बताया। सूडो स्टेम बनाना का क्या होता है, क्या उसका रियल स्टेम का है, यस रियल स्टेम इसमें होता है। और रियल स्टेम कहाँ होता है, रियल स्टेम का अंडरग्राउंड होता है, जिसे अपन बोलते हैं राइजोम। स्वीट पोटैटो, कैरेट एक्सेट्रा, ये क्यों है रूट, ये क्योंकि इसलिए रूट है कि उस पर रोड नोड और इंटरनोड वाला पोर्शन नहीं पाया जाता। अगर आपको अपने कॉमन लेवल के अंदर आपको समझना हो, रूट को, आप कैरेट को अगर नहीं गाजर लगानी तो बीज लगाना पड़ता है। आप गाजर से गाजर नहीं उगा सकते, आप अदरक से अदरक उगा सकते हो, आप आलू से आलू उगा सकते हो, प्याज से आप प्याज उगा सकते हो, लेकिन इसमें क्योंकि उनमें नोड और इंटरनोड है, वो नहीं फुटान कर सकता है। गाजर, मूली, ये जितने पार्ट है आपके शकरकंद है, शकरकंद को आप जमीन में लगा तो उगेगी नहीं हो, क्योंकि उस पार्ट के अंदर उसकी नोड और इंटरनोड पार्ट एब्सेंट है। इसे ध्यान रखना, वो क्या कहलाती है, इसलिए वो कहलाती है आपके रूट। तो अगर फ्रेंड्स ये आपको वीडियो पसंद आया, ये अगर आपको मतलब जो बेसिक आपका मैं क्लियर किया है, तो प्लीज़ मेरे साथ बने। अगर आप इसका नेक्स्ट सवाल पूछ रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं अगला जो लेक्चर लूँ वो किसका लूँ, वो मैं लूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइजोम और कॉर्म, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और मैं इसका बहुत ही अच्छा से वीडियो बनाऊंगा, प्रॉपर जैसे वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।